तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीटो शक्तियों का मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में दिए जाते हैं, आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान में जब भी कोई संशोधन किया जाता है तो वो 3 प्रकार से होता है। एक हमारा साधारण संशोधन हो गया, एक हमारा विशेष बहुमत से संशोधन होता है, एक हमारा होता है संविधान संशोधन विधेयक। कोई भी संशोधन जब करना होता है तो संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति का यहाँ पे दायित्व होता है कि वो विधेयक का स्वीकार करें या विधेयक को अस्वीकार करें या बिना विधेयक को स्वीकार किए उसको पुनः वापस भेज दें। तो ये राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो कोई भी कानून बनाते समय संसद जल्दबाजी करती है तो राष्ट्रपति को शक्तियाँ हैं कि वो संसद का जल्दबाजी वाला जो कानून है उसको जल्दी अप्रूव ना करे और उसको क्या है गिरा दे। और दूसरा होता है अगर जो कोई भी संविधान संशोधन या संशोधन जो संविधान के खिलाफ है तो उसको भी उस पर भी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ होती हैं। तो अगर कोई विधेयक, कहने का मतलब ये हो गया, अगर कोई विधेयक है, विधेयक जब कोई पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, विधेयक जब पारित हो जाता है और पारित होने के बाद जब यह राष्ट्रपति के पास जाता है, विधेयक पारित होने के बाद जब यह राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास जो विकल्प होता है, पहला विकल्प होता है या तो विधेयक को क्या करे, वो विधेयक को स्वीकार करे। दूसरा होता है या विधेयक को अस्वीकार करे। तीसरा होता है पुनः विचार के लिए भेजे, पुनः विचार के लिए वापस करे। ये जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ होती हैं वो हमारा एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में बताया गया है। ऐसा इसलिए होता है, कारण क्या है, राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ जो प्रोवाइड कराई गई हैं उसका कारण ये है, सबसे पहला होता है जल्दबाजी वाला जो कानून बनता है, जल्दबाजी होने से बचाना, यानी कि संसद को ऐसा कानून जल्दबाजी के रूप में पारित कर देती है। दूसरा होता है जो संविधान के खिलाफ हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब भी विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास या तो उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है या उसे पुनः विचार के लिए भी वापस भेज सकता है। कारण क्या होते हैं, कारण होता है कि संसद को ऐसा जल्दबाजी में कानून ना बनाए जो संविधान के खिलाफ हो, और दूसरा तो उसका है कि जो संविधान के खिलाफ होता है। तो ये रहा राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। फिर आता है वीटो शक्तियाँ के प्रकार, कितने प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वीटो शक्तियों के प्रकार। वीटो शक्तियों के प्रकार कौन कौन से प्रकार भारत के संविधान में राष्ट्रपति को दिए गए हैं, वो हैं वीटो शक्तियों के प्रकार। तो सबसे पहला होता है अत्यंतिक वीटो। फिर दूसरा हमारा होता है अत्यंतिक वीटो हो गया। फिर हमारा होता है विशेषित वीटो। तीसरा हमारा होता है निलंबनकारी वीटो। और आखिरी हमारा होता है पॉकेट वीटो। ये 4 प्रकार के वीटो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो अत्यंतिक वीटो क्या होता है, जब कोई विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो अत्यंतिक वीटो ये बताता है
कि विधेयक पर क्या है, विधेयक पर राय सुरक्षित रखना, राय सुरक्षित रखना, विधेयक पर राय सुरक्षित रखना। फिर आता है विशेषित वीटो, यानी कि पूर्ण बहुमत से निलंबित, पूर्ण बहुमत से इसको क्या है, निलंबित कर दिया गया है। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है साधारण बहुमत से निलंबित, साधारण बहुमत से निलंबित हुआ। और पैकेट वीटो होता है विधेयक पर कोई निर्णय ना लेना, विधेयक पर कोई निर्णय ना लेना। तो ये रहा राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो शक्तियाँ ये बताती हैं, संविधान का अनुच्छेद 111 ये कहता है कि संसद जब कोई भी कानून पारित करती है और उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ होती हैं, जो कि ये ऐसा करती हैं कि कोई भी संसद जल्दबाजी में कानून ना बनाए, उसके लिए राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ दी गई हैं। सबसे पहले जो विधेयक पर अपनी राय जो सुरक्षित रखी जाती है, तो ये उस विधेयक पर राय सुरक्षित की रखी जाती है जो किसी गैर सरकारी विधेयक है। यानी गैर सरकारी विधेयक मतलब का ये हो गया कि किसी मंत्री ने क्या है, इसे पेश नहीं किया है, किसी मंत्री ने इसे पेश नहीं किया है। और विशेषित वीटो वो होता है जो पूर्ण बहुमत से क्या होता है, निलंबित होता है। और निलंबनकारी वीटो वो होता है जो साधारण बहुमत से निलंबित होता है। पैकेट वीटो वो होता है जो विधेयक पर कोई निर्णय ना देना और उसको अस्थायी तरीके से क्या है, उसको मतलब अपनी राय के लिए उसको विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता है। तो ये किसके लिए है, ये थे संसद के लिए, जब भी संसद कोई कानून बनाती है और राष्ट्रपति के पास भेजती है। अब आता है राज्य विधायिका के बारे में। राज्य विधायिका में अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल जो है, राज्यपाल को वीटो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वीटो शक्तियाँ राज्यपाल को भी प्रदान की गई हैं। राज्यपाल भी क्या करता है, कोई भी कानून जल्दबाजी से राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर बनता है तो उस पर वो अपनी स्वीकृति दे भी सकता, नहीं भी दे सकता है और राष्ट्रपति के विचार हेतु रख सकता है। किसके विचार हेतु, राष्ट्रपति के विचार हेतु जब रखता है वो राष्ट्रपति के विचार हेतु रखता है, विचार हेतु। तो ये हमारा अनुच्छेद 201 में राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु विधायक रखता है। तो यहाँ पे जो विधेयक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक हो गया और विशेष धन विधेयक हो गया। राज्य विधायिका की जो शक्तियाँ हैं वो कम होती हैं। अगर कोई साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक को उसको अप्रूव भी किया जाता है, डिसअप्रूव भी किया जाता है। लेकिन अगर धन विधेयक है, धन विधेयक का मतलब ये हो गया जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। राज्य विधानमंडल धन विधेयक पारित करने के बाद राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के पास जब पुनः राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को ये दायित्व नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल पर जो विधेयक उन्होंने पारित किया उसको स्वीकृति देना अनिवार्य होता है, ऐसा नहीं है। तो राज्य विधानमंडल के पास सीमित शक्तियाँ होती हैं। लेकिन अगर जो संसद है, संसद अगर कोई साधारण विधेयक पास करती है, साधारण विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास जब वो साधारण विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। लेकिन जब पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को दोबारा उस पर अपनी स्वीकृति देनी अनिवार्य होती है। फिर दूसरा हमारा धन विधेयक हो गया। धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति जब जो संसद में धन विधेयक जब पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर पहले अपनी अनुमति दे दिए हैं, यानी कि उस पर वो सहमत हैं। तो उसको धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं।
तो राष्ट्रपति की ये थी वीटो शक्तियाँ। और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के पास वीटो शक्तियाँ होती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल का विधेयक है और राष्ट्रपति के विचार है तो रखा जाता है। जब राष्ट्रपति उसको या तो अस्वीकार कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है और उसके इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यही राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियाँ होती हैं वो साधारण विधेयक में अलग होती हैं और धन विधेयक में अलग होती हैं। संसद में अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास, और राज्य विधानमंडल के पास राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियाँ होती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं। तो यही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।